हेलो गाइस, तो आज मैं आपका वेलकम करता हूँ फिर से अपनी नई वीडियो में। तो आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.2। पता है ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई, पर एडजस्ट कर लेना। तो एक्सरसाइज 5.2 हम कंप्लीट एनसीईआरटी से करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो, एनसीईआरटी में 5.2 में 16 क्वेश्चन है, 16 नहीं 20 क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस वीडियो में कंप्लीट होंगे या फिर इसके 2 पार्ट बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। देखो बुक मैं आपके सामने रखता हूँ, बुक का भी इंतजाम हो गया अपने पास। ये रहा अपने पास क्वेश्चन, और ये हमको कहते हैं फिल इन द ब्लैंक। देखो ये क्वेश्चन है, ये कहता है हमको फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द ए पी, ठीक है। हमको इसमें देखो क्या क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है और ए एन की वैल्यू दे रखी है, ए वन की फाइंड करनी है। तो देखो इसका एक सिंपली फॉर्मूला होता है। तो देखो फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, नोट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ए एन है वो होता है अपना ए प्लस में ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू में डी। ये फॉर्मूला इस कंप्लीट एक्सरसाइज में लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको डी दे रखा है, ए दे रखा है, ए दे रखा है, ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू 8, एन की वैल्यू 8 और ए एन हमको फाइंड करना है, ए एन हमको फाइंड करना है। तो देखो ए एन ये रहा। अब इसका फॉर्मूला देखो, ए प्लस में एन माइनस 1 ब्रैकेट टी। तो ए की वैल्यू पुट करते हैं हम, ए 7 प्लस में एन माइनस 1, एन ये रहा, इससे 8 माइनस 1 और ब्रैकेट में डी है हमारे पास 3। तो ये हमारे पास 8 प्लस 1 गया 7, 7 3 21 और 7 28। ए एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 28, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको दे रखा है ए की वैल्यू 18 माइनस 18, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू ये रखी है फाइंड करनी, और एन की वैल्यू है 10 और डी की वैल्यू है 0। एन की वैल्यू 10 और डी ए एन की वैल्यू 0। देखो ये सिंपल है बिल्कुल। देखो ये कैसे सॉल्व होगा, देखो फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो अब देखो ए की वैल्यू माइनस 18, तो माइनस 18 प्लस में एन माइनस 1, एन 10 में से गया 9 और डी कितना है हमको फाइंड करना है, मतलब कि 9D किसका इक्वल है 0 के। ये माइनस का 18 इस साइड जाएगा तो प्लस का 18, तो 9D इज इक्वल टू 18 और 9 से 8 कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, डी हमारे पास आ गया है 2। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमको कहता है हमको इसमें ए फाइंड करना है, ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। डी की वैल्यू -3, डी की वैल्यू है -3, एन की वैल्यू 18, एन की वैल्यू 18 और ए एन की वैल्यू -5, ए एन की वैल्यू -5। तो अब देखो हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। देखो फॉर्मूला है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू होगी हमारे पास -5, ए एन की वैल्यू हमको -5 दे रखी है। ए की वैल्यू फाइंड करनी, तो ए एन माइनस 1, एन की वैल्यू 18 में से गया 17 को -3 से, मतलब कि यहाँ पे माइनस आएगा, 17 को -3 से किया तो हमारे पास आएगा 51, ये माइनस का 51 इस साइड जाके प्लस का 51, तो 51 ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 51 - 5। तो इसका राइट आंसर होगा ए इज इक्वल टू 46। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 46, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है -18.19, ए की वैल्यू -18.9, डी की वैल्यू 2.5। तो एन की वैल्यू हमको इसमें फाइंड करनी है। ये एन की वैल्यू है हमारे पास -3.6। ठीक है, अब देखो इसमें फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला ये रहा, तो फॉर्मूला में देख के बताइए। फॉर्मूला ए एन की वैल्यू हमारे पास -3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -18.9 प्लस में n-1, एन हमको फाइंड करना है, तो n-1 और इंटू में 2.5। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। हमारे पास। तो अब देखो ये 18 माइनस का इस साइड आगे प्लस का, तो 18.9 इस साइड माइनस का इस साइड आया प्लस का, तो 3.6 उसमें से माइनस किया। हाँ, 3.6 इसमें से माइनस होगा 18.9 में से 3.6, तो ये आ गया हमारे पास 15.3 प्लस का है, तो ये माइनस का था इस साइड है प्लस का, तो बड़े लेटर के सामने मेरे पास प्लस है तो ये प्लस का आएगा। इज इक्वल टू n-1 2.5 या मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में अपॉन में 2.5 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इज इक्वल टू में n-1। ठीक है, ये माइनस का 1 इस साइड आके प्लस का 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 153 प्लस 1 अपॉन में 25। एलसीएम लिया आया 25, तो 153 प्लस में 25, इनको जब ऐड किया 5 और 3 8, 5 2 7 178 अपॉन में 25। तो इसको कैंसिल करेंगे हम, तो 178 और 25, तो 25, तो ये जाएगा हमारे 7 पे पॉइंट में आएगा इसका आंसर 7 पे गया, ये आएगा 175, बच गया 3 पॉइंट लगाया तो 0 1 25 5 आ गया। ये आ गया हमारे पास 7.12, जो कि इस क्वेश्चन इसका आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट बिल्कुल सिमिलर है। इसमें डी की वैल्यू जी दे रखी है, ए की वैल्यू 3.5 है और ए एन हमको फाइंड करना है। तो सीधी बात है, डी अगर 0 है, डी की वैल्यू ये होती है, ये अगर हमको 0 दे रखी है, अगर इसकी मल्टीप्लाई इस कंप्लीट से होगी तो ये पूरा हो गया 0। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना था, ए एन फाइंड करना है। तो ए एन की वैल्यू आएगी हमारे पास 3.5, क्योंकि डी की वैल्यू 0 तो ये कंप्लीट 0, इसकी वैल्यू है हमारे पास 3.5, तो ये भी हमारे पास 3.5 ही बनेगा। ये मैंने इसका आपको हिंट दे दिया है, तो आप ये खुद से सॉल्व कर लेना। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर। इसमें हमको एपी दे रखी है, एपी हमको गिवन है, एपी है हमारे पास 10 7 4 हमारे पास एपी है। हमको इसमें 30th टर्म फाइंड करनी है, मतलब कि ए 30th, तो इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास ए प्लस में 29d, बेसिक चीज़। ठीक है, तो इसमें से पहले हम ए फाइंड करेंगे। ए हमको पता है, जो फर्स्ट टर्म होती है वही ए होती है, तो 10 हमारे पास इसका ए आ गया। ठीक है, प्लस में 29, डी क्या होता है हमारे पास, 7 में से 10 किया -3, 4 में से 7 किया -3, मतलब हमारे पास डी है -3 और इंटू में -3। इसको सॉल्व करते हैं। चलो, ए 30 इज इक्वल टू, देखो 10 प्लस माइनस के, क्योंकि इसकी साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये 10 से तो ग्रेटर आएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का। ठीक है, तो देखो 29 3 9 3 27, 7 2 कैरी। ठीक है, 3 2 6 7 8 -87,
तो इसका आंसर आएगा -77, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है सी, मतलब कि सी ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट 11th टर्म मतलब कि A11 क्या होगा, a प्लस में 10d, a की वैल्यू है हमारे पास -3 प्लस में d की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो इसमें हमको AP दे रखी है, AP है -3 -1/2 और 2 में से अगर हम हाँ देखो -3 -1/2 ठीक है, फिर -3 माइनस प्लस हो गया तो 1/2 एलसीएम आ गया इसका 2, तो 1 + 6 मतलब क्या है -5/2। अब यही इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 + 1/2, तो ये 2 एलसीएम ठीक है, तो 4 + 1 5/2, 5/2 हमारे पास इसका 5/2, तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ -3 प्लस में 10 इंटू में 5/2, 2 से 5 25 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास यहाँ पे 5 माइनस प्लस का 5/2 था, ये भी प्लस का 5/2 है ठीक है, -3, तो ये हमारे पास 5 × 5 25 में से 3 माइनस किया तो 22, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है बी। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल ईजी है। इसमें हमको देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहले है 2 और फिर है ब्रैकेट 2 ब्रैकेट आप मत बोल लो 2 ब्रैकेट 26 2 ब्रैकेट 26 ठीक है। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास a2 a3 और ये है a2 की वैल्यू क्या होती है a प्लस में d ठीक है, और d क्या है a2 में से a माइनस करेंगे तो हमारे पास d आएगा, और a3 में से ये माइनस करेंगे तो d आएगा। a3 26 माइनस में a2 इज इक्वल टू a2 माइनस में a ठीक है। ये माइनस का इस साइड आगे प्लस का, और a की वैल्यू थी हमारे पास 2, ये माइनस का उस साइड आगे प्लस का 28 इज इक्वल टू ये माइनस इस साइड आगे प्लस का तो 2a2, तो a2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 14। ये इसका राइट आंसर है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन हमको कहता है क्वेश्चन थर्ड हो चुका सॉरी, क्वेश्चन फोर्थ विच टर्म ऑफ द एपी दे रखी है हमको। क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड में हमको एक एपी दे रखी है। एपी हमारे पास में 3 8 13 18 डॉट करते हुए इज़ 78, मतलब कि इसमें हमको एपी दे रखी है और इसमें ए एन की वैल्यू, ये हमको ए एन मतलब कि कौन सी टर्म है ये ए एन ठीक है। इसमें हमको फाइंड करना है एन, मतलब ये कौन सी टर्म है इस एपी की। तो देखो ए की वैल्यू है हमारे पास में 3, डी की वैल्यू हो गई 5, देखो 5 कैसे 13 में से 8 गए 5, 8 में से 3 गए 5 ठीक है, और ए एन की वैल्यू 78, तो इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो कि फॉर्मूला ए एन 78 इज इक्वल टू 3 प्लस में n माइनस का 1 इंटू में 5, ये 7 प्लस का इस साइड जाके माइनस का, तो ये 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये 5 से ये कैंसिल हो गया, कितने पे 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये माइनस का इधर आ गया प्लस का, तो ये बन जाएगा 16वां, मतलब कि 16th टर्म है ये इस क्वेश्चन के, ये 16th टर्म है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, मेरे को काउंटिंग याद नहीं रहती सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 हमारे पास देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द क्वेश्चन नंबर 5 ये फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी 7 13 19 और 205। ये हमको एपी दे रखी है, मतलब 7 13 19 205 एपी है। देखो 7
13, 19 और फिर 205 तक। ये हमारा लास्ट वैल्यू है ये AP। इसमें हमको n नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ़ टर्म्स बिल्कुल इजी है। देखो A की वैल्यू 7, D की वैल्यू 13 में से 7 गए 6, 19 में से ये गए 6, ठीक है। तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, ठीक है। AN की वैल्यू है हमारे पास में 205। इसको फॉर्मूला इनपुट कर देंगे तो ये बनेगा 205 = 7 प्लस में n-1 हमको फाइंड करना है और D की वैल्यू 6। ये प्लस का 7 इस साइड जाके माइनस का 7 होएगा तो ये और ये 6 ये हम मल्टीप्लाई इसके साथ डिवाइड में आएगा। तो 205 में से 7 गया 198/6 = n-1, ठीक है। 6 से ये कैंसिल, 6 3 = 18, 3 1 और 33 आ गया 33। अब ये 1 ये आ गया 33 = n-1। इस साइड आ गया प्लस का, मतलब कि ये 34 समीकरण है हमारे पास इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब करते हैं हम बना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 चेक वेदर 150 इज द टर्म ऑफ द AP। -150 एक टर्म दे रखी है और इसकी AP दे रखी है हमको 11,852 ये हमको चेक करना है। तो हम इसको लेट AN 150 मान लेंगे। तो हमारी A की वैल्यू हो गई 11, D की वैल्यू ये 5 है और फिर 2, देखो 8 में से 11 गए -3, 5 में गए -3, D की वैल्यू -3, AN हमारे पास -150, ठीक है। तो अब हमको फाइंड क्या करना है, तो देखो फॉर्मूला पुट करते हैं हम। A की वैल्यू -150 = में A की वैल्यू हमारे पास 11 प्लस में n-1 हमको फाइंड करना है। D की वैल्यू हमारे पास -3 प्लस का 11 इस साइड आके -11, -150 और -11 ये बनेगा -161। ये -3 इस साइड आके इसके साथ डिवाइड में, -3 से माइनस ये कैंसिल = n-1। अब देखो, अब जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये गया 5 पे 1 और फिर 3 पे 9, 21, जो कि ये हमारा कंप्लीट नहीं जा रहा, ये हमारा डेसिमल में आ रहा है। अगर ये डेसिमल में आ रहा है तो ये कुछ आगे चलता जाएगा 53.66 और ये माइनस होगा 52.66 n की वैल्यू। तो हमको पता है n की वैल्यू हमारी कभी भी डेसिमल या फिर फ्रैक्शन में बिल्कुल नहीं आती, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है। ये सिंप्लीफाई इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगी बिल्कुल, जैसे कि ये नंबर के फॉर्म में आएगी 1 2 3 4 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 में हमको कहता है, क्वेश्चन 6 हमारा हो गया, सॉरी क्वेश्चन 7 द फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP। हमको 31st टर्म फाइंड करनी है AP की। वो 11th टर्म इज़ 38। 11th टर्म मतलब A प्लस में 10D = 38 एंड 16th टर्म इज 73। 16th टर्म A प्लस में 15D = 73, ठीक है। देखो अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, A से A कैंसिल, माइनस और माइनस, ये आ गया -5D = 73 में से 38 माइनस किया 5 और 35 आ गया हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से D की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। तो इस 7 को हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास बनेगा A प्लस में 7D मतलब कि 70 = 38। 70 में से 38 माइनस क्या था 32। A की वैल्यू आ गई हमारे पास में 32। A की वैल्यू आई है हमारे पास में 32, ठीक है।
ए की वैल्यू आई हमारे पास है माइनस के 32, और ये प्लस का 70 इस साइड जाके माइनस का 70 बनेगा। ठीक है, 32 हमारे ए माइनस के 32। हमको इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द 31st टर्म। 31st क्या होती है, ए प्लस में 30d इज इक्वल टू में 31st टर्म। 31st ए की वैल्यू है हमारे पास -32 और 30 इंटू डी मतलब कि 210। 210 देखो कैसे आया, डी की वैल्यू होती है हमारे पास में 7, 7 की 0 से 0, 7 3 21, 210 आ गया। अब 210 में से 32 माइनस किया, 10 में से 2 गए 8, 7, 1, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 178। 178 इसका हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 7 हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 हमारे पास एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एपी हमारे पास 50 टर्म्स हैं, एन की वैल्यू 50। ठीक है, विच थर्ड टर्म इज 12 मतलब कि ए प्लस में 2d कितनी है 12, एंड द लास्ट टर्म 106। 50 टर्म है तो लास्ट क्या टर्म होगी 1 + 49, डी कितनी है इसकी, लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द टर्म, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ये से कैंसिल, सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हमारे पास था 49, 49 में से 2 गई तो -47, डी इज इक्वल टू 106 में से 12 गई 94, तो ये जाएगा हमारे पास, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में माइनस का माइनस से कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2। हमको फाइंड क्या करना है इसमें 29th टर्म, डी आ गई तो ये हम इसमें फर्स्ट टर्म में पुट करेंगे a + 2d मतलब कि a प्लस में 4 इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास में 8। 29वीं टर्म फाइंड करनी है, तो 29 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 29वीं टर्म फाइंड करनी है मतलब कि a प्लस में 29 मतलब a प्लस में 28, d इज इक्वल टू 29th, a की वैल्यू 8, 28 2 × 8 8 16, 4 56 और 56 और 8 64, 64 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 हमारा होता है कंप्लीट। क्वेश्चन 9 देखिए, इफ़ द थर्ड एंड 9 टर्म, थर्ड टर्म दे रखी है -4, देखो थर्ड टर्म दे रखी है हमको -4, थर्ड टर्म a + 2d इज इक्वल टू -4, और 9th टर्म a प्लस में 8d, 8 प्लस का ये 8 ये 4 प्लस का। ठीक है, तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, a से a कैंसिल, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का 8 प्लस का 2 तो -6d इज इक्वल टू माइनस प्लस 8 × 12, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में, डी की वैल्यू आएगी हमारे पास में -2। ठीक है, इसमें हमको फाइंड क्या करना है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज़ 0, हमको टर्म बतानी है कौन सी टर्म 0 होगी। तो देखो टर्म बताने के लिए 0 हम क्या करेंगे, हम लास्ट टर्म 0 मान लेंगे अपनी, ए एन को 0 अज्यूम करेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, ए एन की वैल्यू 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारे पास में फाइंड नहीं की तो फाइंड कर लेते हैं -2, तो ये -2 यहाँ पे आया, माइनस ये -4, ये -4 इस साइड जाए +4, तो ये कितना बनेगा 8, ए की वैल्यू 8 प्लस में n-1 हमको फाइंड करना है, और डी की वैल्यू हमारे पास -2 0। ठीक है, तो देखो क्या ये बनेगा 8 इस साइड जाए आके माइनस का, ये माइनस का इस साइड आके डिवाइड, माइनस कैंसिल, 4 इज इक्वल टू n-1, ये माइनस का इस साइड आके प्लस का, मतलब 5th टर्म जो है इसकी वो 0 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना 9 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन 10th हमारे पास द 17th टर्म ऑफ ए पी, 17th टर्म मतलब कि a प्लस में 16d
एक्सीड्स टेंथ टर्म ए प्लस में 9d। अच्छा, तो इसके इक्वल एक्सीड्स मतलब ये 7 ज़्यादा है, तो अगर मैं उसमें 7 प्लस कर दूँगा तो बराबर हो जाएगी ए प्लस में 10th टर्म मतलब 9d प्लस में 7। देखो, द 17th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। एक्सीड्स का मतलब होता है ज़्यादा, तो ये 7 ज़्यादा है इससे, ये 7 ज़्यादा है इससे, तो अगर मैं इसमें 7 प्लस कर दूँगा तो ये दोनों बराबर। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस देखो, ए से ए कैंसिल, ये 16d, ये 9d, ये 9d इस साइड आके माइनस का, 16 में से 9d गए, हमारे पास आया 7, 7d इज इक्वल टू 7, 7 से 7 कैंसिल, d की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1। दैट्स द इट्स सिंपलेस्ट आंसर यू हैव एवर। तो क्वेश्चन 10 थी, मैंने इस वीडियो में करवाए हैं। तो आज थोड़ी तबीयत ऐसी ख़राब सी थी, इसलिए थोड़ा ढीला लग रहा हूँ। तो अगले 10 क्वेश्चन हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में।